है यहाँ से, जब मैं बार बार उस तस्वीर को दिखा रहा हूँ कि प्रभात अवस्थी का हम रुख करते हैं। प्रभात सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से बताया था दर्शकों को कि किस तरीके से गाड़ी पलटी। प्रभात, जब घटनास्थल पर आप पहुंचे, क्या कुछ वहां पर समझ में आया? क्या आपने देखा और किस तरीके से पूरा वाकया हुआ, किस तरीके से पूरा एनकाउंटर हुआ? प्रभात, सुन पा रहे हैं क्या? जी, एक बार सवाल दोबारा से दोहराइए। बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि प्रभात, सबसे पहले घटनास्थल पर आप पहुंचे थे और आपने बताया था कि गाड़ी पलटी, उसके बाद एनकाउंटर की स्थिति बन गई। क्या कुछ घटनास्थल पर हुआ और क्या देखने को मिला वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त उसी हाईवे पर मौजूद हैं और गाड़ी के अंदर है। आपको बताएं अगर सिलसिलेवार तरीके से, तो आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार अभी भी वही स्थिति बनी हुई है जिस समय ये पूरा वाकया हुआ था। और हाईवे पर जब गाड़ियां दौड़ रही थी, और सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको 6:20 पर माती मुख्यालय, जो माती जहां कोर्ट में पेश होने की आशंका थी, वहां से तस्वीरें दिखाई थी और लाइव दिखाया था कि किस तरह से गाड़ियों का काफिला जो है, सबसे आगे जो गाड़ी थी वो सफारी गाड़ी थी व्हाइट कलर की, उसके पीछे जो एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी और उसके पीछे जो एक टीवीयू व्हाइट कलर की गाड़ी चल रही थी। और जो तीनों गाड़ियों की अगर बात करें तो सबसे आगे जो सफारी गाड़ी थी उसी में विकास दुबे बैठा हुआ था, जो तस्वीरों में दिखा था। विकास दुबे के दोनों तरफ एक एक पुलिसकर्मी जो एसटीएफ के थे वो बैठे हुए थे, एक जो पुलिसकर्मी जो है वो आगे बैठा हुआ था और तेज रफ्तार से वो गाड़ी माती मुख्यालय को पार करते हुए इसी हाईवे पर दौड़ती हुई आगे जा रही थी। आगे लगभग 20 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक टोल प्लाजा पड़ता है, जिसका जो 12 जोड़ टोल प्लाजा है और कानपुर देहात के अंतर्गत ये टोल प्लाजा आता है, जहां पर ये जो गाड़ियां हैं वो 6:40 के आसपास टोल प्लाजा को पार करती हैं, क्योंकि पूरी तैयारियां जो थी प्रशासन की वो पूरी चाक चौबंद थी। और जैसे ही गाड़ियां वहां पहुंचने वाली होती हैं तो सारी लेनों को ब्लॉक कर दिया जाता है और जो वीआईपी लेन है उसको खोल दिया जाता है और पुलिस की जो ये पूरी गाड़ियां हैं, जो काफिला है, वो उसको पार करता है। 6:40 पर टोल प्लाजा से जो गाड़ियां हैं वो पार होती हैं और लगभग जो है वो 20 मिनट के अंतराल में सचेंडी थाना, अगर बात की जाए, जैसे ही कानपुर होता है उसके बाद रायपुर, जो कानपुर देहात का बॉर्डर है, रायपुर से पार करती है और सेंगूर नदी जो बीच पड़ती है उसको पार करने के बाद लग जाता है सचेंडी थाना, जिसका किसान नगर एरिया जो है, उस पुल को पार करने के बाद वहां पर एक फैक्ट्री एरिया है, वहां पर सचेंडी थाना लगता है। और वहीं पर जो हाईवे के किनारे बताया जा रहा है, जो प्रेस नोट भी आया है पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, इन्हीं हाईवे पर इसी तरह का मौसम था, काफी पानी तेज था और उसी दरमियान गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर पलट जाती है। पलटते ही जो विकास दुबे है, जो उस गाड़ी में सवार था, वो अपने जो बगल में सिपाही बैठे हुए थे, जो पुलिसकर्मी बैठे थे, उसकी पिस्टल लेता है और भागने की कोशिश करता है। और एसटीएफ के जो प्रेस नोट जारी हुआ है, कानपुर पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें बताया गया है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा उसको रोका जाता है और उसके बाद उससे कहा जाता है कि आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन वो अंधाधुंध फायरिंग करता है। और जो स्पॉट है उसके जस्ट पीछे की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से खेत हैं, हरियाली है पूरी, तो वो उन खेतों से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि विकास दुबे कानपुर का ही है तो उसको एरिया भी काफी हद तक पता है कि किधर से कौन सी रास्ता जाती है, तो वो वहां उतरता है और उसके बाद भागने की कोशिश करता है। बिल्कुल, पूरी कहानी समझेंगे। प्रभात, आपके पास आते हैं, लेकिन एनकाउंटर की पूरी कहानी अब पुलिस की जुबानी भी समझते हैं। अंदर जो सिपाही और इंस्पेक्टर थे वो घायल हो गए थे, मतलब वो उसकी वजह से डिसऑरिएंटेड हो गए। अंदर 5 इंक्लूडिंग ड्राइवर सब मिला के, 2 सिपाही, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एसएचओ यानी आईओ। तो उसी दौरान उसने आईओ पचौरी के जो पिस्टल है उसे खींच के यहाँ से पीछे से कूद के भागा। वो पीछे एस्कॉर्ट एसटीएफ कर रही थी, तो उन्होंने उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश किया। पीछे तो कर भाग रहा है, इधर जंगल की तरफ भागा है। उसको पकड़ने की एसटीएफ ने कोशिश किया, उसने तुरंत गोली चलाया। हमारे 2 जवान भी फायर आर्म इंजरी है और उन्होंने वापस पलट के फायर किया। उसमें घायल होकर गिर पड़ा है, उसको तत्काल उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है। 4 हमारे सिविल पुलिस के जवान घायल। इस गाड़ी में जो 4 थे वो एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए हैं, सब डिसोरिएंट हो गए हैं। 6:30 बजे की बात है। कितने बजे की?
7:15 और 6:30 के बाद ही की घटना है। उसके बाद जो है एसटीएफ उसने उनको पकड़ के ले कानपुर के एसपी दिनेश कुमार वहां से लौटे हैं जहां का इंतजार हम और आप कर रहे थे और शायद दर्शक भी, और वो बता रहे हैं, मैं उनको ही माइक सौंपता हूं। जो दिनेश कुमार जी ने बताया वो मैंने सुना। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में 4 कांस्टेबल, उनके 4 एसटीएफ के लोग बैठे थे और विकास दुबे भी बैठा था। गाड़ी पलटी, डिसबैलेंस हुई, जो उन्होंने बताया। और फिर विकास दुबे जिसकी हम अभी पिछले 15 मिनट अभी दिनेश कुमार ने जो बताया कि वो यहाँ से गाड़ी पलटने के बाद यहाँ से इस तरफ भागा, इस गली को, जिस गली को हम पिछले 20 मिनट से बता रहे हैं कि विकास दुबे किस तरफ भागा। दिनेश कुमार कानपुर के एसपी जो हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस तरफ विकास दुबे भागा और फिर उसके बाद पिस्टल से उसने एसटीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी और ज़्यादा दूरी नहीं थी, ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा था विकास दुबे। जिस जगह आप देख रहे हैं अभी भी, थोड़ा जूम करके बताइए दुर्गेश थोड़ा जूम करके बताइए। बिल्कुल, तो वो जहां पर पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हैं, पेड़ के नीचे जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा पाया है विकास दुबे, जैसा कि कानपुर के एसपी दिनेश कुमार बता रहे हैं। और ठीक वहीं पर उसे गोली लगी है और गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिस बात की हम पिछले आधे घंटे से लगभग खबर बता रहे हैं, हुआ भी वही। दिनेश कुमार ने उस बात की पुष्टि भी की कि इधर ही भागा था, वो भागा था और उसी पेड़ के नीचे गोली लगी है और फिर उसके बाद मौत हुई है। तो कानपुर के जो सिटी एसपी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो देखिए, ये आखिरी तस्वीर है विकास दुबे की एसटीएफ के गिरफ्त में। लगातार जब उज्जैन से लेकर एसटीएफ की टीम चली कानपुर के लिए, तभी से एबीपी गंगा ट्रैक कर रहा था हर चीज़ को। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब विकास दुबे को एनकाउंटर के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीने में गोली लगी, हालांकि कितनी गोलियां उसे लगी हैं अभी ये ब्रीफिंग के बाद पता चल पाएगा, पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। लगातार अधिकारी केवल यही जवाब दे रहे हैं, फिर चाहे आईजी रेंज मोहित अग्रवाल हो या फिर एडीजी हो, उनका यही कहना है कि एक प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें विस्तार से चीज़ों को बताया जाएगा। लेकिन विकास दुबे के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उसे ढेर कर दिया गया है और हालांकि विपक्ष की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए हैं और अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है विकास दुबे के मामले में। विकास मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। क्या याचिका है ये भी हम आपको बताते हैं। मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए और सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है विकास दुबे एनकाउंटर मामले में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की जाए। प्रभात का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, जिस तरीके से मापी मुख्यालय से आप चीजों को ट्रैक कर रहे थे, इस वक्त क्या आप घटना स्थल पर हैं? क्या कुछ वहां पर चल रहा है? कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त उसी स्पॉट में मौजूद है जहां पर सबसे पहले एबीपी गंगा पहुंचा था और यहां पर आपको दिखाएंगे कि पहले पहुंचने के बाद तस्वीर दिखाई थी। और यहां पर ये आप देखेंगे सामने की यहीं पर जब दिल्ली की तरफ से जो झांसी रूट से जब गाड़ी आ रही थी उसी दरमियान ये यहाँ पर अनियंत्रित होकर पलट जाती है और यहाँ पर जो विकास दुबे है वो स्पीड गाड़ी में सवार था और उसको बताया जा रहा है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी दरमियान मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। जो आप इधर की तरफ जो खेत देखेंगे इसी तरफ बताया जा रहा है कि वो भागा था और यहीं पर पूरी जो घटनाक्रम है वो पूरा हुआ है। और जो लगातार अगर सुबह से बात की जाए तो जिस तरह से पहले माती मुख्यालय पर ये जो गाड़ी है वो एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी कि किस तरह से माती मुख्यालय पर ये गाड़ी 6:20 से और 6:23 के बीच पार करती है। पहले ये सोचा जा रहा था कि कोर्ट में पेशी की जाएगी, लेकिन वहाँ पर ये गाड़ी निकल जाती है। उसके बाद लगभग 6:40 पर ये टोल प्लाजा जो है वहाँ से पार होती है और ये लगभग 6:45 बजे के आसपास यहाँ पर पलटती है और पूरी घटना घटित हो जाती है। तो आप जिधर की तरफ देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जब इस जगह पर गाड़ी पलटती है उसके बाद जो सामने आप देखेंगे कि वो जो स्पॉट बनाया गया है उधर की तरफ खेतों की तरफ वो जाता है
और वहीं पर उसकी पुलिस के द्वारा रोका जाता है, लेकिन जब वो नहीं रुकता है तो मुठभेड़ फायरिंग करता है और पूरी घटना पारित हो जाती है। तो साफ है कि लगातार जिस तरह से जिसका इंतजार किया जा रहा था कि विकास दुबे यहाँ पर आएगा और कई लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पूरी घटना हुई है वो साफ है कि यहाँ जो विकास दुबे के पहुँचने से पहले यहाँ जो गाड़ी पलटती है और विकास दुबे जो है वो जो लेफ्ट हैंड साइड पर खेत हैं वहाँ की तरफ भागकर अपनी जान बचाना चाहता है और वहीं पर पुलिस के रोके जाने पर भी नहीं रुकता है। और इस वक्त वहाँ पर पूरा मजबा है, पुलिस तैनात है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस वक्त गाड़ी पलटी थी उस वक्त वहाँ पर केवल आप थे। क्या कुछ उस वक्त की तस्वीर थी? क्या गाड़ी के आसपास खून के धब्बे दिख रहे थे? क्योंकि तब तक तो पुलिस ये भी छुपा रही थी कि यहाँ पर कोई एनकाउंटर हुआ है, केवल ये कहा जा रहा था कि गाड़ी पलट गई और सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, जब सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे तो ये गाड़ी जो थी वो पलटी हुई थी और जो गाड़ियाँ थी वो सिलसिलेवार तरीके से खड़ी हुई थी और जो यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर जो गाड़ी है वो पलटी है और उसमें कई लोग घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा पूछा जाता है तो अधिकारी साफ कर देते हैं कि यहाँ पर क्राइम जो सीन है उसको सेव किया जा रहा है, तो साफ हो जाता है कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। और वही जो तस्वीरें हैं अब निकल कर सामने आ रही हैं कि पहले यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई पलटी हुई थी और यहाँ पर किसी तरह के कोई क्राइम सीन नहीं क्रिएट किया गया था। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो अंकित से चाहूँगा कि जूम करके थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा जूम करके दिखाएं कि किस तरफ जो यहाँ पर गाड़ी पलटती है उसके बगल में आप ये देखेंगे कि जो ये कच्ची रास्ता गई हुई है और यहीं से वो विकास दुबे जो है वो पिस्टल लेकर आगे की तरफ भागता है। वो आप देखेंगे जिस जगह पर एक वो पुलिस का कवर किया गया है वहाँ पर एक आपको पुलिसकर्मी दिखेगा, उस जगह पर घटनाक्रम बताया जा रहा है। तो ये जो कच्ची रास्ता है यहाँ से जो विकास दुबे है वो भागता है और सोचता है कि जंगल है यहाँ से भाग निकलेंगे, क्योंकि अगर विकास दुबे की बात की जाए तो वो क्षेत्रीय है और कानपुर के बारे में काफ़ी जानता है, आसपास की जगहों के बारे में ज़्यादा जानता है। तो उसने सोचा कि यहाँ से भाग निकलेंगे और वहाँ पहुँच पाता है, जिस दरमियान जो पुलिस के द्वारा प्रेस नोट जारी हुआ उसमें बताया गया है कि उसको रोकने के लिए और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो जब नहीं रुकता है उसके बाद वो फायरिंग करता है और उसी के जवाब में जब फायरिंग होती है तो उसको मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। सुबह की जब तस्वीरें थी तब यहाँ पर सिर्फ ये गाड़ी पलटी हुई थी और यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ थी और उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पलटी है और उसमें कुछ लोग घायल हैं, उनको हाईलाइट हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन बाद में वही जगह पर आगे बताया जाता है कि आगे किनारे जंगल की तरफ जाने पर, खेतों की तरफ जाने पर मुठभेड़ हुई है और उसमें 4 जो लोग हैं, अब वो ये साफ होगा बाद में जब अधिकारी बताएंगे कि जो घायल सिपाही हैं, जो पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं वो एनकाउंटर में घायल हुए, मुठभेड़ में घायल हुए हैं या फिर गाड़ी पलटने से घायल हुए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार कितनी गाड़ियां, बिल्कुल प्रभात। और देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घटनाक्रम हुआ अस्पताल से जो विकास दुबे का शव है उसको पैक करके अब उसको आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जा रहा है और आप लगातार उस घटना स्थल पर बने। क्या ये देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाईलाइट अस्पताल की तस्वीर जहां पर विकास दुबे का जो शव है, पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी जब एनकाउंटर के बाद उसे ले जाया गया था और अब ये देखिए दूसरी तस्वीर आपके सामने है। प्रभात भी लगातार घटनास्थल से हमारे साथ बने हैं। प्रभात, वहां पर क्या अभी कोई अधिकारी मौजूद है या फिर जितने पुलिसकर्मी हैं वो केवल क्राइम सीन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? क्या कुछ वहां पर हो रहा है अभी? जी देखिए, अगर पुलिस प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो एसएसपी हैं यहाँ के दिनेश कुमार पी, वो भी घटना पर जाकर मुआयना कर रहे हैं और अब इंतजार किया जा रहा है। अभी आईजी साहब और एडीजी साहब आ चुके हैं, वो उसके बाद पूरी ब्रीफिंग करेंगे क्योंकि पूरा किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। फॉरेंसिक टीम आएगी, वो यहाँ से जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको कलेक्ट करेगी और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम है, जो नक्शा है कि किस तरह से पूरी घटना हुई थी, क्योंकि एबीपी गंगा लगातार इस पूरे घटनाक्रम को फॉलो कर रहा था। और आपको एक बार फिर से अपने दर्शक जो हैं उनको बताना चाहूँगा कि 6:20 पर एबीपी गंगा ने दिखाया था कि जो विकास दुबे की गाड़ी है और उनका जो काफिला है वो माती कोर्ट के चौराहे से सीधे कानपुर की तरफ आया था और लगभग 6:40 पर वो टोल प्लाजा जो है वहाँ पर पार करता है और लगभग 6:45 बजे के आसपास यही जगह पर ये जो गाड़ी है ये पलट जाती है और
ये गाड़ी पलटने के बाद जो बताया जा रहा है आधिकारिक रूप से कि विकास दुबे जो है मौके की फिराक देखकर भागने की कोशिश करता है और जो साथ में पुलिसकर्मी बैठे होते हैं उनकी पिस्टल छीनता है। और दूसरी तरफ अब सीधे दिखाएंगे आपको कि जो दूसरी तरफ है, जो कच्ची रोड गई है, यहाँ पर वो भागता है और रोके जाने पर नहीं रुकता और पुलिस टीम पर जो है वो फायर करने की बात अधिकारी बता रहे हैं कि पुलिस टीम पर वो फायर कर देता है। जहाँ आप जूम करके दिखाएंगे कि काफ़ी लगभग 200 मीटर की दूरी पर आगे वहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, वो वहाँ हुई है। तो साफ है कि यहाँ से जब भागता है, फायरिंग करता है, तो वहाँ पर मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। तो अभी जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से जो दस्तावेज है, फॉरेंसिक टीम अभी नहीं पहुंची मौके पर। फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही फॉरेंसिक टीम आएगी उसके बाद साफ होगा कि अधिकारी खुलकर बता पाएंगे कि कितनी यहाँ पर गोलियां चली हैं, कितने राउंड फायर हुआ है, क्या क्या अभी बिल्कुल। लेकिन प्रभात एक चीज और भी है, अभी जो ऑफिशियली लगातार जो एसटीएफ की पूरी फ्लीट चल रही थी, एसटीएफ का जो पूरा दस्ता था उसको एबीपी गंगा फॉलो भी कर रहा था। लेकिन अब चूंकि एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिस वक्त जिस जगह पर सारे मीडिया कर्मियों की गाड़ी अचानक से रोक दी गई थी, सारा ट्रैफिक रोक दिया गया था, उस वक्त दलील क्या दी गई थी? क्योंकि उस वक्त भी काफी तीखी नोकझोंक हुई कि आखिर गाड़ियां क्यों रोकी जा रही हैं। जैसे एसटीएफ की गाड़ियां निकली, सारे मीडिया कर्मियों की गाड़ी रोक दी और उसके बाद जब आप लोग मौके पर पहुंचे तो सारा एसटीएफ का दस्ता रवाना हो चुका था। बहुत तेजी से एनकाउंटर हुआ, बहुत तेजी से बॉडी उठाई गई और बहुत तेजी से सारे लोग आगे निकल गए। जी बिल्कुल। पल पल की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 6:20 पर माती मुख्यालय पार करते हैं, 6:40 पर टोल प्लाजा पार करते हैं और 6:45 बजे के आसपास यहाँ पर घटना हो जाती है। हम लोग जैसे ही माती मुख्यालय पार किया जाता है उसके बाद लगातार फॉलो कर रहे होते हैं। उसी दरमियान जब यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होते हैं तो एक्सीडेंट की वजह, जो अभी पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट की वजह से जाम लग जाता है वहाँ पर। जब वहाँ पर जाम लग जाता है तो हम लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो फंस जाती हैं। लेकिन हम लोग वहाँ से मौके से जब गाड़ियाँ निकाल कर पहुँचते हैं, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आईजी जो हैं वो आ चुके हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर आईजी जो है वो आ चुके हैं और वो घटना का निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से क्या घटना हुई है। दूसरी तरफ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी घटना हुई है और यहाँ पर आईजी जो है मोहित अग्रवाल वो पहुँच चुके हैं और वो घटना की जानकारी ले रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरह से साक्ष्य जुटाने का जो अधिकारी आप सामने देख रहे हैं तस्वीरों में, ये आईजी मोहित अग्रवाल हैं और ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इसके बारे में डिटेल पूछी जा रही है कि किस तरह से क्या हुआ था और क्या टाइमिंग थी, किस तरह से घटनाक्रम हुआ पूरा, क्योंकि जो गाड़ी है वो पलटती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस जगह ये गाड़ी पलटी है वहीं से एक रास्ता कटी हुई थी जो खेत की तरफ जाने को लेकर। तो साफ है कि यहाँ पर लगभग 200 मीटर दूर जो रास्ता है वहाँ पर जाता है और इस समय आप देखेंगे कि लगातार जो अधिकारी आईजी मोहित अग्रवाल सामने आपको दिख रहे हैं। सर क्या घटना हुई पूरी, क्या हुआ था बता दीजिए। देखिए, इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके पूरे घटनाक्रम से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि ये दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसकी किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, पुलिस के कितने कर्मी घायल हुए हैं और ये पूरी जानकारी आपको, पूरी डिटेल्स, पुलिस कर्मियों को गोली लगी है सर, पूरी डिटेल्स आपको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। देर हो गया। पुलिस कर्मी मुठभेड़ में घायल हुए हैं कि एक्सीडेंट में घायल हुए? सर पुलिस कर्मी मुठभेड़ में घायल हुए कि एक्सीडेंट में घायल हुए? सर मुठभेड़ में घायल हुए कि एक्सीडेंट में घायल हुए? ये आईजी मोहित अग्रवाल जी हैं और जो लगातार यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पूरी डिटेल है और जो पूरी जानकारी है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार क्या जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो कैसे घायल हुए हैं। इसके बारे में उनका कहना है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और एक एक जो जानकारी है वो दी जाएगी और उनसे प्रयास करेंगे कि सर जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वो किस तरह से घायल हुए हैं? पुलिस की बुलेट मुठभेड़ में घायल हुए हैं या फिर आज तक पर लाइव है सर, बताएं कैसे हुआ था। देखिए आप लाइव है सर, आप बताएं कैसे हुआ था। देखिए, मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूं कि ये दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पूरे घटनाक्रम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इनिशियल जानकारी किसने किसको गोली मारी, कैसे इनिशियल जानकारी बता दीजिए कि विकास दुबे ने कितनी गोली चलाई पुलिस पर, पुलिस ने कितनी गोली चलाई सर? ये देखिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमारी फॉरेंसिक यूनिट खोके सब इकट्ठे करेगी
इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सब के आधार पर ही पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। कैसे ये पूरा इनकाउंटर हुआ, इसके बारे में बता दें, कैसे हुआ ये, एक बस ये बता दें कैसे इनकाउंटर हुआ। आईजी मोहित अग्रवाल है और ये अभी इनका कहना है कि अभी फिलहाल जो घटना के बारे में है वो कुछ भी नहीं बता रहे। उनका कहना है कि जो दुर्दांत अपराधी है वो मार गिराया गया है, लेकिन अभी वो घटना के बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि आखिरकार क्या घटना हुई है, कितनी गोलियां चली हैं, कितने राउंड फायरिंग। कैसे उम्मीद किया जाए? सिटिंग जज से ही फैसला हो सकता है। ये हो ही रहा, देख नहीं रहे हैं क्या वजह है? आज देश की राजनीति में पहला इतिहास है कि जिस जज ने बीजेपी की बात मानी उस जज को राज्यसभा बना दिया गया। ये इतिहास ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे, इन्होंने एनकाउंटर पर सवाल किए हैं। राजनीति होनी शुरू हो गई है। प्रभात लगातार हमारे साथ बने और देखें इन सब के बीच जो विकास दुबे की बॉडी है वो पैक की जा चुकी है। प्रभात, इस वक्त आईजी मोहित अग्रवाल वहां पर मुआयना कर रहे हैं और कुछ क्या हो रहा है? क्योंकि जिस भी अधिकारी से सवाल करिए कि कुछ घटना के बारे में बताइए, सभी ब्रीफिंग के बारे में कह रहे हैं। ब्रीफ कब करेंगे? क्या वक्त कुछ मुकर्रर हुआ है, वक्त कुछ तय हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि आईजी मोहित अग्रवाल जो यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि जो घटना हुई है उसमें दुर्दांत अपराधी जो है वो मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो ये पुष्टि कर दी है उन्होंने, और ये पहले भी एबीपी गंगा पुष्टि कर चुका है कि जो अपराधी है उसको मार गिराया गया है। लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो पूरी घटना हुई है वो क्या घटनाक्रम है, उसके बारे में नहीं बता पा रहे। सबसे अहम चीज़, जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके बारे में जब पूछा जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो एक्सीडेंट जो हुआ है, जो गाड़ी पलटी है उसमें सवार थे उस वजह से घायल हुए हैं या फिर मुठभेड़ में उनके गोलियां लगी हैं उससे घायल हुए, तो उसका भी अभी इंतजार है। जब पुलिस जो है उसका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक जो पहलू है, एक एक स्टेप है उसको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो एनकाउंटर है बस इतना ही साफ हो पा रहा है कि मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया है और 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। घायल पुलिसकर्मी किस वजह से घायल हुए हैं इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ कितने राउंड फायरिंग हुई है, कितने राउंड पुलिस की तरफ से मुठभेड़ में जवाब दिया गया, इसके बारे में जानकारी मिली है। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, अभी फॉरेंसिक टीम जब आएगी उसके बाद ही ये जो जगह है हम आपको स्पॉट दिखा पाएंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है वहाँ की, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ पर जाने को परमिशन नहीं है। जब फॉरेंसिक टीम आएगी और यहाँ से जो सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं उसको जोड़ पाएगी और उसको इकट्ठे करने के बाद ही वो यहाँ पर ये मौका है जो वो दिखा सकेंगे हम लोग। तो बिल्कुल प्रभात, ये भी जानना चाहेंगे अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो वो किस तरीके की है? किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, ये भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, अब बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और किन किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी जनता जानना चाहती है। अगर ये अधिकारी और ये नेता आज भी बच जाएंगे तो समझिए आने वाले दिनों में कैसे कैसे अपराधियों को ये पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा ना हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है। तो अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि विकास दुबे की सजा मौत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब एसटीएफ ये साफ करे कि कौन कौन नेताओं को उसने नाम लिया है। प्रभात, जिस जगह पर आप खड़े हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है? क्या कोई आसपास वहां पर गांव दिख रहा है या फिर जैसे जैसे आप सड़क के आगे बढ़ते हैं पूरा जंगली इलाका है? किस तरीके के इलाके हैं? क्योंकि अगर विकास दुबे ने भागने के बारे में सोचा तो वो बड़ा क्रिमिनल था, बहुत समझदार था, कम से कम अपराध कैसा करना इस मामले में। क्या कुछ है वहां पर? उसको पनाह की जगह दिखी क्या? जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको दिखा दूं कि डॉग स्क्वाड जो है वो मौके पे पहुंच गया है और लगातार जो पुलिस की प्रक्रिया है उसकी जो शुरुआत है वो हो रखी है। मतलब कि जो प्रोसेस होता है कि फॉरेंसिक टीम आएगी, डॉग स्क्वाड आएगा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो कारतूस होंगे, जो यहाँ पर फायरिंग हुई है उसके जो दस्तावेज हैं वो यहाँ से वो रिकवर किए जाएंगे और सामने वो तस्वीरें देखेंगे कि जो आला अधिकारी हैं वो जिस जगह घटना स्थल है वो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। वो सामने अपने अंकित, कैमरा पर्सन अंकित से चाहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि वो सामने आप जूम करके देखेंगे
तो वहाँ पर अधिकारी जो है वो पहुँच चुके हैं और वहाँ पीछे से डॉग स्क्वाड जो है वो मौके पर जा रहा है। अब अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको जगह से आसपास दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, कोई भी जगह नहीं दिखेगी। इसके पीछे की अगर बात की जाएगी तो ये जो रोड जाती है किसान नगर, अगर कानपुर की अगर बात की जाए तो जब कानपुर देहात से हम कानपुर शहर के बॉर्डर में एंटर करते हैं तो टोल प्लाजा के बाद जैसे ही कानपुर देहात की सीमा खत्म होती है और कानपुर नगर की सीमा शुरू होती है, सबसे पहले का जो थाना क्षेत्र आता है वो सचेंडी थाना क्षेत्र है और सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ये जो एरिया है वो आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट में मेरे की एक गाड़ी जैसे ही यहाँ पर अनियंत्रित होती है पलटती है और यहाँ पर जो डिवाइडर है वो भी कटा हुआ है। साथ ही साथ ये देखेंगे यहाँ पर जो पूरे हाईवे के किनारे जो बैरिकेड्स है वो इस जगह पर कटा हुआ है और यहीं पर जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर पलटती है और ठीक सामने इसके जिस जगह गाड़ी पलटी है उसके ठीक सामने जो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये कच्ची, इसको अगर बोला जाए पगडंडी जो कही जाती है, जो ये पगडंडी है और ये पगडंडी जो है वो होते अपने खेतों से होते हुए पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो उधर रेलवे लाइन पड़ती है, जो दिल्ली हावड़ा रूट है उसकी रेलवे लाइन पड़ती है। तो काफ़ी कुछ कहा जाए कि उसको जानकारी थी इस क्षेत्र की, क्योंकि वो लोकल का ही रहने वाला था। और जो ये क्षेत्र है वो कानपुर देहात से सटा हुआ है और चौबेपुर, सिवली और सचेंडी और मैथा, ये जो एरिया है वो उसका एक तरह से कहा जाए होम टाउन है। तो यहाँ जो एरिया है यहाँ से पगडंडी पर वो लगभग 200 मीटर का जो मतलब है, प्रभात ये मान सकते हैं कि जो पूरा इलाका है वहाँ पर जब उससे वो पहले से वाकिफ हो सकता है और उससे शायद इसलिए लगा होगा कि यहाँ से भागेगा तो उसको किस तरीके कोई मदद मिल जाएगी, हालांकि गोली पहले मिल गई उसको। जी बिल्कुल, उम्मीद रही होगी कि यहाँ के बारे में जानता है और यहाँ से उसको भागने में सफलता मिलेगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे जो है वो मार गिराया गया है, लेकिन जो लोग घायल हैं, जो पुलिसकर्मी घायल हैं, वो किस में घायल हुए हैं? क्या मुठभेड़ के दौरान जब विकास ने फायरिंग की है उसके दौरान घायल हुए हैं, या फिर क्योंकि गाड़ी पलटी है, गाड़ी में लोग मौजूद थे उस समय घायल हुए हैं? इसके बारे में नहीं बता रहे। उनसे जब पूछा गया, आईजी मोहित अग्रवाल से जब एबीपी गंगा ने पूछा है तो आपने खुद सुना भी कि उनका कहना है कि अभी जो स्थिति है वो यहाँ पर मौका मुआयना किया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड जो है वो पीछे आप देखेंगे वो आ चुके हैं। डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो लगातार जो अधिकारी हैं, आईजी सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईजी मोहित अग्रवाल जो हैं वो मौके को, घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर आए हैं। तो जिस तरह से लगातार जो अधिकारी हैं वो मौके पर आ रहे हैं, घटनास्थल पर जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड मौके पर है और डॉग स्क्वाड मौके पर है, वहाँ पर जाँच करके आया है कितने राउंड फायरिंग हुई है, कितने वहाँ पर पुलिस की तरफ से फायर किए गए, कितने राउंड विकास दुबे की तरफ फायर किए गए हैं, इसकी अभी जांच की जाएगी। फॉरेंसिक टीम आएगी, वो यहाँ से जो सबूत हैं, जो कारतूस होंगे उनको बरामद करेगी। और आईजी एक बार फिर से कर्मी, जिसमें इंस्पेक्टर नवाबगंज यहाँ के और 3 अन्य पुलिसकर्मी जो हैं एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये हमारे इंस्पेक्टर नवाबगंज की पिस्टल लेकर के भागा है और उसमें ये मारा गया है और 2 एसटीएफ के पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति क्या है, क्या गंभीर है या गंभीर है? इनको तत्काल हैलट भेजा गया है, वहाँ इनका इलाज हो रहा है। सर किसी के पुलिसकर्मी के बुलेट लगी है? इनका एक्सीडेंट हुआ था 4 पुलिसकर्मियों का, उनमें से 3 गंभीर अवस्था में है, उनको हैलट भेजा गया है। एक सीएससी कल्याणपुर में भर्ती है। सर किसी के बुलेट लगी है? किस तरह की है सर? बुलेट इंजरी किस तरह की है? ये अभी ये अभी डॉक्टर्स बताएंगे। तो सर कुल मिला के आप ये करें 4 एक्सीडेंट में घायल है, 2 गोली लगी है। यस। तो ये आईजी है कि आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि जो 4 लोग हैं वो एक्सीडेंट में घायल हैं और 2 लोगों के बुलेट लगने की बात अभी बता रहे हैं, लेकिन वो किस तरह के घायल हैं, कितना गंभीर हैं, इसके बारे में उनका कहना है कि जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको हाईलाइट और सीएससी जो कल्याणपुर है वहाँ भेजा गया है। फिलहाल 4 लोगों के घायल होने की बात एक्सीडेंट में सामने आई है, वहीं 2 लोगों के बुलेट लगने की बात भी सामने आ रही है। यानी अब 6 पुलिसकर्मी जो हैं वो घटनाक्रम में घायल बताए जा रहे हैं और पूरी जो घटना है वहाँ पर आला अधिकारी जो है वो मौजूद है। लगातार जांच की जा रही है, लगातार जो फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है। अभी फॉरेंसिक टीम यहाँ नहीं पहुँची है, वजह जो है ये हाईवे के किनारे का पूरा मामला है और हाईवे के किनारे, जैसा कि पहले ही बताया कि हाईवे के किनारे का पूरा मामला है और यहाँ पर हाईवे से सटे एरिया में ही गाड़ी पलटती है और जो विकास दुबे है वो खेतों की तरफ भागने की कोशिश करता है
और वहीं पर मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। तो अभी जो अधिकारी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है हाईवे पर, तो जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पे नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बारिश है वो काफ़ी तेज है और जो कार्रवाई है उसमें काफ़ी व्यवधान भी उत्पन्न कर रही है। और यहाँ पर जो अधिकारी आईजी हैं वो मौके का मुआयना कर चुके हैं, बिल्कुल मौके का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन मौके पर पूरा एनकाउंटर अब सवालों में घिरता चला जा रहा है। और गाड़ियों की कहानी हम दिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि जिस गाड़ी से विकास दुबे को लाया जा रहा है वो सफेद रंग की टाटा सफारी है। लेकिन जब घटना स्थल की बात हम करते हैं, देखिए पहली तस्वीर, टाटा सफारी में बिठाकर विकास दुबे को चली थी एसटीएफ की टीम लेकर, और एसटीएफ के बड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि 12 घंटे के सफर में हम कहीं नहीं रुके, कहीं नहीं डिगे, पानी और चाय तक नहीं पिया। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, गाड़ी पलटती है तो वो है टीयूवी 500। आखिर ये क्या झोल है? सवाल ये है कि जब खबर आई कि जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो पलट गई, तो सफारी होनी चाहिए थी, अचानक से गाड़ी बदल जाना क्या? ये एनकाउंटर्स पर सवाल उठ रहे हैं। ये एक अहम सवाल है, गाड़ी का एंगल भी है, क्योंकि उज्जैन से पुलिस जो लेकर चली थी विकास दुबे को, टाटा सफारी में लेकर चली थी। यहां पर जब सवाल उठा, यहां पर जब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो टीवी पलटी। प्रभात, सवाल यह है कि जिस तरीके से कानपुर देहात में एंट्री हुई उस वक्त भी ये विकास दुबे सफारी में बैठा था, अचानक टीयूवी 500 पलट जाती है, बताया जाता है कि टीयूवी से भागता है। ये क्या बदलाव है? यहां पर एक बड़ी आशंकाएं पैदा हो रही है, बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वो इसी गाड़ी में था और उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, 4 पुलिसकर्मी बताया जा रहे हैं कि एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, लिहाजा यही वजह है कि अभी पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद ही जो अधिकारी हैं वो बताने में सक्षम होंगे कि आखिरकार क्या घटनाक्रम किस तरह से घटा हुआ है। बिल्कुल प्रभात, देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि टाटा सफारी से एसटीएफ की टीम इसको लेकर निकली थी, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कहीं ये गाड़ी उस दौर में तो नहीं बदली जिस दौर में जब आप एसटीएफ की टीम को फॉलो कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को फॉलो कर रहे थे, और अचानक जैसे ही पुलिस ने देखा कि मीडिया के व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं, सभी गाड़ियों को रोक दिया। आप लोगों की तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि पहली तस्वीर दिखा रहे हैं टाटा सफारी में विकास दुबे बैठा हुआ है, लेकिन जब गाड़ी पलटती है, एनकाउंटर की कहानी सामने आती तो कहा जाता है किसी गाड़ी में विकास दुबे था। गाड़ी आखिर कैसे बदल गई, कब बदल गई? क्या ये बदलने का दौर वही तो नहीं था जिस वक्त आप लोगों को हाईवे पर रोक लिया गया था? जी बिल्कुल, सवाल कई उठ रहे हैं और सवाल उठने भी लाजमी हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, मीडिया लगातार इसको देख रही थी। 6:20 पर गाड़ी वहाँ माती से निकलती है, उसके बाद 6:40 पे वहाँ 12 जोड़ टोल प्लाजा पार करती है, उसके बाद यहाँ पर आकर एक्सीडेंट होता है। और यहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी जो है वो मौके मौजूद है, और बाकी जो 2 गाड़ियाँ, एक सफारी जो थी और एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। तो सवाल कई हैं। हालांकि इन्हीं सवालों के जवाब के लिए जब पूछा जा रहा है तो आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि आखिरकार क्या घटनाक्रम हुआ है। तो इंतजार है पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और पुलिस की ब्रीफिंग का कि पुलिस क्या। बिल्कुल, और प्रभात, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो जिस वक्त कहां पर विकास था, वीरेश पांडे ने तस्वीर कानपुर देहात से दिखाई, आपने तस्वीर माती मुख्यालय से दिखाई, उस वक्त टाटा सफारी सबसे पहले नंबर पर चल रही थी जिसमें विकास दुबे सवार था। ये जो टीयूवी 500 हम दिखा रहे हैं, इसका नंबर तीसरे या चौथे पर था। ये गाड़ी तीसरे या चौथे नंबर पर चल रही थी। अमूमन इस तरह के हादसे जब होते हैं तो पीछे की गाड़ी जरूर इफेक्ट होती है, लेकिन वहां पर कोई गाड़ी नजर नहीं आई। क्या जो बाकी गाड़ियां थी वो कहीं प्रभावित हुई? क्योंकि अचानक से गाड़ी का बदल जाना ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और शायद यही तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, सवालों के घेरे में है और सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटनाक्रम है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 और गाड़ियाँ थीं वो फिलहाल नहीं दिख रही हैं, ना यहाँ पर जो वाइट कलर की सफारी थी वो यहाँ पर देखी जा सकती है, और ना ही जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी वो यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल सिर्फ यहाँ पर जो टीवी, ये इस गाड़ी की अगर बात की जाए तो माती मुख्यालय पर जब इसने क्रॉस किया था तो ये गाड़ी जो है वो तीसरे नंबर पे थी, पहले नंबर पे सफारी थी, उसके बाद ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, उसके बाद जो ये है गाड़ी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही, जब हम लोग मौके पे पहुँचते हैं तो सिर्फ यही गाड़ी हमको मिलती है।
उससे पहले ही जो 2 गाड़ियां वो जा चुकी होती है। लोकल का जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात होता है, जो आसपास नहीं जाने देता है। उस समय तक जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे उनका साफ कहना था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें लोग घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन बाद में थोड़ी देर जब पूछा जाता है तो कहना है कि यह प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्राइम सीन को लेकर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो जो आशंका है वो तेज हो जाती है कि यहाँ पर मुठभेड़ भी हुई है। जो साफ भी हो गया कि जिस जगह गाड़ी पलटी थी उससे महज 200 मीटर की दूरी पर पुलिस जो है वो मुठभेड़ होना दिखा रही है। अब अधिकारियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आईजी मोहित अग्रवाल से जितने बार भी सवाल किया जा रहा है तो वो ये बता रहे हैं कि अभी जो दस्तावेज है, जो आंकड़े हैं, जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें ये साफ होगा कि आखिरकार क्या घटनाक्रम दिखाया जाता है, क्या बिल्कुल घटनाक्रम क्या बताएगी पुलिस। लेकिन देखिए ये तो अपने आप में सवाल है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टाटा सफारी से लेकर उज्जैन से निकली पुलिस इसको, और जितनी भी तस्वीरें इसकी ट्रैक हुई, चाहे झांसी में हम बात कर लें, जालौन में बात कर दें, टाटा सफारी में ही विकास दुबे नजर आया। अब सवाल ये उठता है कि टाटा सफारी से सफर शुरू हुआ था कानपुर के लिए, लेकिन जब वो एनकाउंटर और मौत के सफर में तब्दील हुआ तब TUV 100 पलटती है और बताया जाता है पुलिस की तरफ से कि ये TUV 500 में सवार था। सवाल यह है कि गाड़ी में विकास दुबे को कब TUV में बिठाया गया, क्योंकि बड़े सूत्रों से जानकारी यह भी मिल रही है, STF ने यह भी दावा किया है कि 12 से साढ़े 12 घंटे के सफर में केवल